मूवी के स्टार्ट में दो भाई बहन जॉनी और बाबरा को देखते हैं जो अपने दादाजी के कब्र पर फूल चढ़ाने शहर से आए थे। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी एक ज़ॉम्बी बारबरा पर हमला कर देता है, जिस पर उसका भाई बारबरा को बचाने जाता है और खुद ज़ॉम्बी के हाथों मारा जाता है। ये देखकर बारबरा घबरा जाती है और भागकर कार में बैठ जाती है। तभी ज़ॉम्बी भी वहां आ जाता है। चूंकि ये ज़ॉम्बी थोड़ा समझदार होता है, इसीलिए एक पत्थर उठाकर कार के शीशे को तोड़ने लगता है। ये देखकर बारबरा और भी डर जाती है और कार स्टार्ट करके वहां से भागने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाने पर पेड़ से टकरा जाती है। तभी वो ज़ॉम्बी वहां भी आ जाता है, लेकिन बारबरा किसी तरह वहां से भागकर एक घर में चली जाती है जहां कोई भी नहीं होता है। बारबरा फोन करने की ट्राई करती है, लेकिन वो फोन काम नहीं करता है, जिस पर बारबरा घर में ड्रावर को चेक करने लगती है और तभी उसे ड्रावर में एक चाकू मिल जाती है। उस चाकू को लेकर ऊपर छत पर जाने लगती है। तभी उसे एक बॉडी दिखाई देती है जिसके मांस खाए होते हैं। यह देखकर बारबरा डर जाती है और चिल्लाते हुए घर से बाहर भागने लगती है, लेकिन तभी एक कार आती है जिसमें से एक लड़का उतरता है जिसका नाम बैन था और वो बारबरा को पकड़कर घर के अंदर ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है और बताता है कि ट्रक में गैस खत्म हो गई है और पंप भी बंद है। अगर गैस मिल गई तो हम यहाँ से निकल सकते हैं, इसीलिए हमें पंप की चाबी ढूंढना होगा। लेकिन बारबरा कोई जवाब नहीं देती है क्योंकि ये सब देखकर वो सदमे में जा चुकी थी। उसके बाद बैन पूरी घर का छानबीन करता है ताकि कुछ जरूरी सामान मिल सके। तभी बाहर से कुछ टूटने की आवाज आती है और ये दोनों देखते हैं कि ज़ॉम्बी उसके कार की हेडलाइट को तोड़ रहे थे, जिस पर बैन गुस्सा हो जाता है और एक रॉड लेकर उस ज़ॉम्बी को मारने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर और भी ज़ॉम्बीज वहां आने लगते हैं। उनमें से एक ज़ॉम्बी बैन पर पत्थर मारकर हमला कर देता है और तभी एक ज़ॉम्बी घर के अंदर चला जाता है जहां बारबरा सदमे के कारण सोफा पर बैठी होती है। उधर बैन ज़ॉम्बी से लड़ रहा होता है और तभी घर में आकर बारबरा को बचा लेता है और उस ज़ॉम्बी के भेजे में छेद कर देता है, जिससे वो ज़ॉम्बी मरता तो नहीं है लेकिन जिंदा भी नहीं होता है। बैन उस ज़ॉम्बी को घसीटकर बाहर लाता है और दूसरे ज़ॉम्बीज के सामने उसे आग लगा देता है। क्योंकि ये सब थोड़े समझदार ज़ॉम्बी होते हैं, इसलिए आग को देखकर डर जाते हैं। उसके बाद बैन को घर में एक स्क्रू ड्राइवर और हैमर मिल जाती है, जिसे यूज करके रात भर सरवाइव करने के लिए पूरे घर को लकड़ी से सील करने लग जाता है ताकि ज़ॉम्बीज घर के अंदर ना आ सके। उसके बाद बैन बताता है कि मैंने देखा है कि वो ज़ॉम्बी आग से डर रहे थे और बताने लगता है कि मैं रास्ते में एक रेस्टोरेंट में था, वहीं से मुझे वो ट्रक मिला था। तभी रेडियो में टेलीकास्ट होती है कि बिना किसी वजह के बहुत सारे अजनबी एक दूसरे को मार रहे हैं, जो पूरे शहर में हो रहा है। और तभी एक फ्यूल टैंक पेट्रोल पंप से टकरा जाती है, जिसके कारण एक जोरदार ब्लास्ट होती है और सारे ज़ॉम्बीज आग से झुलस जाते हैं। फिर मैं किसी तरह बचकर वहां से भाग आया। उसके बाद बारबरा भी अपनी कहानी बताती है कि हम अपने दादा के कब्र पर फूल चढ़ाने आए थे, तभी हम पर ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया, जिसमें मेरे भाई वहां रह गया और हमें जाकर उन्हें लाना होगा। पर बैन कहता है तुम्हारा भाई मर चुका है। ये सुनकर बारबरा बैन को 2 थप्पड़ लगाती है और बेहोश हो जाती है। उसके बाद बैन को घर में एक रेडियो मिलती है और बताते हैं कि ज़ॉम्बीज हर तरफ फैल गया है, इसीलिए सभी जहां है वहीं रहे और घर से बाहर ना निकले। फिर बैन एक मसाल बनाता है और एक सोफा में घर के बाहर दरवाजा पर आग लगा देता है ताकि ज़ॉम्बीज घर के अंदर न आ सके। उसके बाद बारबरा को होश आ जाती है। बैन बारबरा को कुछ कपड़े और शूज देता है और कहता है हमारे पास खाना, बंदूक, दवाई और रेडियो भी है, तो अभी हमें यहीं रहना होगा ताकि कोई हमें रेस्क्यू करने आए। बारबरा को दिलासा देता है कि हमें कुछ नहीं होगा। फिर ऊपर के खिड़कियां और दरवाजा को सील करने जाता है। इधर बारबरा नीचे एक दरवाजे को देख रही होती है, तभी उसमें से कोई बाहर आता है। यह देखकर बारबरा चीखने लगती है। बारबरा की चीख सुनकर बैन भी नीचे आता है और देखता है कि कुछ लोग पहले से ही घर के सेलर में छुपे हुए थे। पर बैन पूछता है कि जब लड़की चिल्ला रही थी तो तुम मदद के लिए क्यों नहीं आए। इस पर कूपर कहता है कि हमें सेलर में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था कि बाहर क्या हो रहा है और ये बंदा थोड़ा घोंचू टाइप का होता है। फिर इन दोनों में बहस हो जाती है। कूपर कहता है हमें सेलर में जाना चाहिए क्योंकि वो सेफ है, लेकिन बैन कहता है हमें यहीं नीचे रहना चाहिए ताकि जब कोई हमें बचाने आए तो हमें पता चल सके। और ऑलरेडी मैंने सारे दरवाजे और खिड़कियां को सील कर दिया है, बस कुछ ही बचे हैं, उसे भी जल्दी सील कर देंगे। तभी पीछे से बैन को ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं, जिस पर माइक ज़ॉम्बी को चाकू से काटकर बैन को छुड़ा लेता है। उसके बाद माइक बैन के साथ रुकने के लिए मान जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर बाहर ही रुक जाता है, जहां पता चलता है कि कूपर की वाइफ और एक बेटी भी है जिसे ज़ॉम्बी ने काटा था। फिर कूपर सेलर में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। कहता है देखना वो दरवाजा खोलने के लिए भीख मांगेंगे, जिस पर उसकी वाइफ कहती है
वहाँ बाहर रेडियो भी है, हमें ऊपर रहना चाहिए था ताकि न्यूज के बारे में पता लग सके। तभी बाहर से माइक कहता है बेन को एक टीवी मिली है और कूपर को बाहर आने को कहता है। यह सुनकर कूपर और उसकी वाइफ बाहर आ जाते हैं। इधर बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इकट्ठा होने लगते हैं। तभी बेन वहाँ टीवी लेकर आता है और सभी न्यूज देखने लगते हैं, जिसमें बताता है डीसी के सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से खाने की चीजें और लोगों को बचाने की सामान मुहैया कराया गया है। जिस पर बेन कहता है हमारे पास ट्रक है, अगर हमें पेट्रोल मिल गया तो यहाँ से निकल सकते हैं। फिर वो लोग कुछ सामान इकट्ठा करने लगते हैं, जिसमें उसे पेट्रोल पंप की चाबी भी मिल जाती है। उसके बाद तेल से भरी बोतल को खिड़की से बाहर फेंकता है ताकि ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटका सके। फिर बेन और माइक कार में पेट्रोल भरने के लिए जाने लगते हैं। बेन मसाल लेता है और माइक गाड़ी को स्टार्ट करता है। तभी कुछ ज़ॉम्बीज़ उन्हें घेर लेते हैं। ये देखकर जूडी भी वहाँ आ जाती है, पर बेन उसे गाड़ी में बैठने को कहता है और ज़ॉम्बीज़ को शूट करते हुए गाड़ी में बैठ जाता है। माइक गाड़ी भगाकर पेट्रोल पंप पर पहुंच जाता है, लेकिन पंप की लॉक जाम होती है, पर बेन उसे शूट करके तोड़ देता है। माइक पाइप निकालकर पेट्रोल भरने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पेट्रोल गाड़ी पर चला जाता है, जिसके कारण गाड़ी में आग लग जाती है। जूडी गाड़ी के अंदर ही होती है। ये देखकर माइक गाड़ी को लेकर पंप से दूर चला जाता है। इधर कूपर भी रूम से ये सब देख रहा था। उसके बाद माइक और जूडी गाड़ी से निकलने वाले थे कि एक ज़ॉम्बी पत्थर मारकर दोनों का थोबड़ा उड़ा देता है। इधर बेन भी पूरी तरह से ज़ॉम्बी से घिर जाता है। फिर भी किसी तरह से वो घर के दरवाजा पर पहुंच जाता है और कूपर को डोर ओपन करने को कहता है, लेकिन कूपर डोर नहीं खोलता है। इस पर बेन डोर तोड़कर अंदर आ जाता है और कूपर को मारने लगता है। उसके बाद ये सभी न्यूज देख रहे होते हैं। तभी लाइट चली जाती है, जिस पर बेन तहखाने में फ्यूज लगाने जाता है। इधर कूपर अपनी वाइफ से कहता है मुझे बंदूक लेनी है। बेन की वजह से पहले ही 2 लोग मारे जा चुके हैं। तभी ज़ॉम्बी भी अंदर आने के लिए दरवाजा तोड़ने लगते हैं। यह देखकर बेन दरवाजा को पकड़ता है और कूपर से मदद करने को कहता है, लेकिन कूपर डरपोक होता है। तभी बेन के हाथ से बंदूक गिर जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर कूपर बंदूक उठा लेता है और बेन को आगे बढ़ने को कहता है, जिस पर बेन को गुस्सा आ जाता है और बंदूक छीनकर कूपर को शूट कर देता है। कूपर वहां से सेलर में अपनी बेटी के पास जाता है, जहां उसकी बेटी कूपर का खून सूंघकर ज़ॉम्बी में बदल जाती है और कूपर को खाने लगती है। तभी वहां मिसेस कूपर भी आ जाती है और ये सब देखकर डर जाती है, लेकिन उसकी बेटी उसे भी चाकू घोंप घोंप कर मार देती है। इधर ज़ॉम्बी भी दरवाजा तोड़कर अंदर आने लगता है। तभी बारबरा को उसका भाई जॉनी, जो ज़ॉम्बी बन गया था, पकड़कर बाहर ले जाता है। यह देखकर बेन बहुत डर जाता है और छुपने के लिए सेलर में चला जाता है, जहां उसे कूपर और उसके वाइफ की बॉडीज मिलती है। बेन अपनी सेफ्टी के लिए उन दोनों के भेजे को खोल देता है। उसके बाद सुबह होती है और कुछ ऑफिसर रेस्क्यू करने आए होते हैं और सारे ज़ॉम्बीज़ को शूट करते जाते हैं। तभी गोलियों की आवाज सुनकर बेन बाहर आता है और खिड़की से झांकने लगता है। तभी ऑफिसर में से एक लड़का बेन को घर में देख लेता है और ज़ॉम्बी समझ के हेड शॉट मारता है। फिर सारे ऑफिसर बेन के बॉडी को उन ज़ॉम्बी के साथ रखकर जला देता है और यहाँ पर इस मूवी की दी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि इसी तरह के आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।